गंभीर कहते हैं यू डोंट टेल एनी ऑफ अस व्हाट टू डू। पिच क्यूरेटर को कहते हैं यू हैव नो राइट टू टेल अस व्हाट टू डू, यू आर जस्ट अ ग्राउंड मैन। तो फिर आप ग्राउंड मैन है, आप मुझे मत सिखाएं। बिल्कुल सही कहा उसने, बिल्कुल सही जवाब दिया। मुझे बताएं, एक दिन पहले ये सुबह मुकल्लम और वही ग्राउंडमैन मेन पिच के ऊपर खड़े थे, वो क्यों खड़े थे? फिर मीर ने आकर कहा था कि मेरी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोलोगे, ये जो टीम है ये मेरी फैमिली है। और इसी तरह से कल जब पिच क्यूरेटर से उनका पूरा मामला हुआ तो उन्होंने भी उनको यही कहा कि तुम मेरे टीम मेंबर के साथ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलोगे, ये मेरी टीम है। हुआ क्या? फुटेजेस में नजर आ रहा है कि भाई साहब मुंह मारी ठीक ठाक किस्म की हुई है और ठीक ठाक गौतम गंभीर तो सीधा सीधा पॉइंटिंग आउट कर रहा था, उंगली दिखा रहा था कि मैं निकल में बड़े। तो आपने भी कहा हाँ तो मतलब आप क्यों मुझे उसके साथ मिला रहे हैं भाई? यार उसने भी मेरी नहीं बनती भाई, मेरी नहीं बनती। आपके ख्यालात मिलते हैं? नहीं भाई मेरे कोई ख्यालात नहीं मिलते, दोनों के ख्यालात मेरे कोई ख्यालात नहीं मिलते। 2.5 मीटर दूर रहो पिच से, ये कूलर क्यों आ गया, फिर सुना इसने कुछ आगे से बदतमीजी की, फिर गौतम गंभीर को गुस्सा चढ़ गया, वो फिर क्या कहते हैं इंडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई, मामला गर्म हो गया। थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू भी आया है जिसमें पिच क्यूरेटर जो है इंडियन मीडिया से बातें कर रहे हैं, उसे पूछ रहे कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, अपना पीओवी दे, ये ना हो के बाद में आप ये बोल रहे हो कि हमने इंडियन मीडिया ने गौतम गंभीर का पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया और हमें क्रिटिसाइज कर रहा है। लेकिन रबड़ भी क्यों पहनने हैं? मैं कहता हूं कि बिल्कुल गौतम ने डिबेट की है, बिल्कुल उसने अग्रेसिव हुआ, बिल्कुल सही हुआ। बाकी 4 टेस्ट मैचेस में भी उनका जो बैटिंग कोच कोई आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने भी कहा कि वो किसी ने नहीं रोका है, इसने क्यों रोका है? ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो टीम जा रही थी जिन्होंने वहां पे टेस्ट मैच खेलना है, वो कोच जा रहा था, कप्तान जा रहा था, बगैर स्पाइस के जा रहे थे। तो ऐसे तो नहीं ना होता यार, ऐसे तो ये तो फिर ज्यादती है ना, किसी के साथ भी कर। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट टेस्ट मैच से फले इंडियन टीम के कोच गौतम गंभीर की ग्राउंड स्टाफ के साथ बवाल हो गई इस बार। पाकिस्तान मीडिया में काफी सुर्खियां बनी हुई ही वो देखेंगे। समझिए मैं, अच्छा इसमें फिर एक चीज मैं ये कह सकता हूँ कि गौतम गंभीर रीजन पे गलत नहीं था, ही वाज ऑन द राइट, लेकिन शायद ही शुड नॉट हैव कम दैट लो के कहना कि अपना यू आर जस्ट अ ग्राउंड्समैन। आपके पास एविडेंस नहीं है ना, एविडेंस आपके पास है दूर का है, वहाँ पे हो सकता है। देखिए बॉल मारना अलाउ नहीं है, मैं भी होता है कभी कभार ना बॉल मार देते हैं, कोई रन अप लेके रन शुरू कर देता है, स्पाइक्स अलाउ नहीं है, स्पाइक्स अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। और लेकिन ये इंटरनेशनल क्रिकेट में आम बात है कि आप पिच देखने जाते हैं, कप्तान और मैनेजर को या कोच को अलाउ है, लेकिन 4 प्लेयर और साथ में जा रहे होते हैं, देखते हैं पिच को दूर से, जो डोरी लगी थी वहाँ से देखते हैं पिच, तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। और गौतम ने सही मैं ये समझता हूँ क्रिकेटर डोज सही दी है उसने। आपका काम है ग्राउंड को अच्छे तरीके से रखना। हम स्पाइक्स पहन के पिच पे नहीं उतर रहे और एविडेंस मेरे पास नहीं है, लेकिन जो देखी तस्वीरें उसमें इंडियन प्लेयर ग्राउंड पिच के ऊपर नजर नहीं आया। गौतम गंभीर का दिल्ली का लौंडा आज बाहर निकल कर आ गया था, इंदिरा नगर का लौंडा, हालांकि ऐड किया था राहुल द्रविड़ ने पर्सनालिटी गौतम गंभीर के, लेकिन मजा है यार, स्पाइस ऑफ लाइफ है। एक डल टेस्ट क्रिकेट से बेहतर नहीं है कि जो चिंगारी तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन लगी थी, वो चिंगारी अब यहां तक पहुंच चुकी है कि द हीट इज ऑन इन ओवल, टेम्पर्स विल श्योरली गोइंग टू फ्लेयर। देखो रिजवान, ना तुम वहां मौजूद थे ना मैं मौजूद था, कुछ हमारे कोलीग्स वहां मौजूद हैं, उनसे जरा गपशप लगी तो उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो सुनने में तो बहुत कुछ आया कि जी शोर शराबा, गौतम गंभीर ने काफी बोला, उसने धमकी भी लगाई कि जी मैं मैच रेफरी को कंप्लेन कर दूंगा, तो गौतम गंभीर ने बोला जा भाई जिसको कंप्लेन करनी है तू करता रहे कंप्लेन। तो 2 वर्जन हैं, एक वर्जन ये है कि जी वो उस पे चिल्लाया कि जी क्या कहते हैं अपना वो कूलर बॉक्स लेकर आ रहे थे, आइस बॉक्स जिसके अंदर पानी शानी होता है, वो एक था, वो दूसरा ला रहे थे, तो उसके ऊपर उसने बदतमीजी की तो फ्लेयर अप हुआ। लेकिन एक साइड ऑफ द स्टोरी और आई है, वो स्टोरी ये है कि क्योंकि ओवल में तुम तो खैर वहां रहते हो, तो वहीं के दोस्तों से पता किया जो कोलीग्स वहां मौजूद है मीडिया के, तो उन्होंने बताया कि ओवल में इंडोर फैसिलिटी मौजूद नहीं है, इंडोर फैसिलिटी मौजूद है, आउटडोर नेट्स की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, तो आपको मैदान में ही लगाने पड़ते हैं। तो स्क्वायर की आखिरी कुछ विकेट्स को फ्री कर देते हैं और वहां आप लगा देते हो, तो 30 यार्ड मतलब आप समझो 25 यार्ड विकेट से कोई 20 से 25 यार्ड दूर से इंडिया का ये नेट्स लगे हुए थे, जो डंडे गाड़ के पुराने जमाने स्टाइल में आप नेट्स लगा देते, 3-4 विकेट ले लेते हैं और उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस चल रही थी और उसमें ये वाटर कूलर वाला सीन हुआ। उसके बाद ये जब सपोर्टिंग स्टाफ पिच के आसपास आइस बॉक्स लेकर जा रहे थे, जो बहुत कॉमन, आपने काफी बार स्पोर्ट्स पर्सन को पानी कैरी करते हुए, आइस बॉक्स कैरी करते हुए देखा होगा, तो जब वो आइस बॉक्स लेकर जा रहे थे, वहां पर ली जो क्यूरेटर थे उन्होंने बदतमीजी से बात की ग्राउंड स्टाफ जो है, सपोर्टिंग स्टाफ जो इंडिया के थे उनके साथ। तो जब ग्राउंड स्टाफ ने सपोर्टिंग स्टाफ से बदतमीजी से बात की तो वहां पर गौतम गंभीर थोड़ा सा गर्म हो गए और उन्होंने कहा कि तुम मेरे प्लेयर के साथ, मेरी टीम के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। अब मैं ना सबसे पहले तो मैंने देखा लियो फोर्टेस को, वो दूश है,
वो कम से कम 6-7 फुट का आदमी है, 7 फुट का तो हो गई होगा, ऊपर से फैला शैला भी ठीक ठाक हुआ है। गौतम गंभीर के सामने वो तो धूप नहीं निकली हुई थी, वरना यकीन करो कि ये एक दूसरे के करीब खड़े हो ना और सूरज इसके फोटोस के पीछे हो गई, गौतम गंभीर पे छाऊं हो जाती, वो इतना बड़ा दूष है। बट गौतम गंभीर साइज डजंट मैटर वाली पॉलिसी है उसकी, तो वो तो लग जाता है। लाइक माइंडेड पीपल, मैं मेरे को नहीं ख्याल, मैं उस दिन से गौतम गंभीर को पसंद करना या उसको उसकी बात करना छोड़ दिया, बस खत्म, क्योंकि मुझे उसकी सोच का पता लग गया था। बिल्कुल उसकी सोच का पता लग गया, तो उसकी सोच क्या है खत्म। इंग्लैंड की तरफ से और ली फोर्टिस की तरफ से तो आए बाय शाये होता गया। ही वॉज प्लेइंग इट वेरी स्मार्ट कि नहीं, अच्छा मैं क्यों खुश हूं, कि वो मुझे क्यों क्या पड़ी है कि वो खुश है या नहीं है, मेरा क्या लेना देना, दिस एंड दैट, मैं आज तक कभी मिला नहीं हूं, इस तरह की स्टेटमेंट्स उसने दी। लेकिन जब स्टोरी अनवील हुई ना, तो उसके बाद बड़ा अजीब सा, अब जैसे क्रिक इन्फो भी इस बात को रिपोर्ट करता है कि भाई असल जो मसला हुआ है वो हुआ ये है कि जो पिच थी ना, इसके ऊपर थे ब्रेंडन मैकलम और रॉब की खड़े हुए। पहले ये रोलर लाके खड़े रहे, फिर उसके बाद रॉब की और ब्रेंडन मैकलम और ली फोर्टिस के विकेट दिखने पे मसरूफ रहे। मल्टीपल एविडेंसेस मौजूद हैं और सबने रबर बूट्स पहने हुए हैं। अगर सब यहाँ करें कि कॉन्सेप्ट भी वही होता है कि रबर सोल चाहिए होती है, क्योंकि स्पाइक्स नॉर्मल क्रिकेटर्स के जूते के नीचे नोके होती हैं, स्पाइक्स होते हैं। स्पाइक्स जब धसते हैं तो जाहिर सी बात है उसका इंपैक्ट आता है विकेट के ऊपर, और इजाजत नहीं होती है। कि ये जो पिच क्यूरेटर थे इन्होंने चिल्लाया इंडियन स्टाफ के ऊपर, स्पोर्ट्स स्टाफ जो होता है ना उसके ऊपर चिल्लाया। आइस बॉक्स होते हैं ना, आइस बॉक्स लेके वो जिसको कहते हैं ना उस एरिया के अंदर आ गए थे, जिससे जो पिच क्यूरेटर है ना उसको गुस्सा चढ़ा। अब आइस बॉक्स है, आपको पता ही है कि जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि आइस बनती पानी से है, थोड़ा मॉइस्चर उसके अंदर होता है, तो गुस्सा उसको चढ़ गया पिच क्यूरेटर को, उसने इनके ऊपर चिल्लाया। तो फिर गौतम गंभीर जो है ना वो आके इनके ऊपर चिल्लाए, यू हैव नो राइट, यू आर जस्ट अ ग्राउंड मैन। गौतम गंभीर शुरू हो गए, इनको उसने जो है इंडिया के प्लेयर्स किस तरह से इंसल्ट करने की कोशिश की, तब जो है गौतम गंभीर जो है वो सीधे हुए आगे से, और गौतम गंभीर ने उसको जवाब दिया कि तुम कौन होते हो हमें बताने वाले, ये करना है या वो नहीं करना है, तुम एक जो है वो ग्राउंड मैन हो, तुम्हारा जो काम है वो करो, हमें ना बताओ कि कहां खड़ा होना है कहां खड़ा नहीं होना है। पिच वाला मैटर है। जब गौतम गंभीर और बैटिंग कोच पिच के आसपास थे और जब वो पिच पर जाकर के पिच देखने लगे, तब वहां पर ली ने एक बंदे को भेजा और कहा कि इनसे जाकर कहो कि इस पिच से 2.5 मीटर दूर रहें। अब यहां पर जो मामला है वो सारा गड़बड़ हो गया, क्योंकि देखिए ये बहुत नॉर्मल सी बात है यार कि कोई भी कोच, कोई भी कप्तान सीरीज से पहले या मैच से पहले पिच की एनालिसिस करता है, पिच को जाकर देखता है, क्योंकि उसको उसी पिच पर खेलना है और उसी पिच के बेसिस से वो अपनी प्लेइंग 11 पिक करता है। WTF? अबे तू साले बता कि भाई ये जो फड्डा हुआ जिसकी पूरी दुनिया ने अब कवरेज देख ली है, उसमें कसूर किसका है? तेरा कसूर है या गौतम गंभीर का कसूर है? वो अलग बात है कि जो गौतम गंभीर को नहीं पसंद करते वो एक्स के ऊपर लगे में आके गौतम गंभीर का ही इशू होगा, जरूरी तो नहीं है। तो इधर भाई अब गौतम गंभीर का कसूर है तो बता, लेकिन जिस तरीके से वो आए शाइन कर रहा था ना और कह रहा था गौतम गंभीर इज अ टची गाय, अच्छा गौतम गंभीर इज अ टची गाय, ओके फाइन, ठीक है, एक्सेप्टेड। साथ ही उस इंटरव्यू में कह रहा है मैं इससे पहले गौतम गंभीर से कभी मिले ही नहीं। गौतम गंभीर से तुम कभी मिले नहीं तो आपको कैसे पता लियो भैया कि वो टची गाय है, हैं? अच्छा उसके बाद एक ग्रोसरी वाला लियो से सवाल क्या कर रहा है, इसी से क्यूरेटर से, इज ही अ नाइस पर्सन? गौतम गंभीर के बारे में लियो से पूछा इज ही अ नाइस पर्सन, यहां रिश्ता हो रहा है, गौतम गंभीर की दूसरी शादी करवानी है तूने। अब ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, नोबडी इज अ फूल हियर। अब जब हमने भी पता किया कि ओवल में क्या है, तो ओवल में इंडोर प्रैक्टिस फैसिलिटीज हैं लेकिन आउटडोर नहीं है। तो आउटडोर होता क्या है कि स्क्वायर के ऊपर बहुत सारी विकेट्स होती हैं, तो स्क्वायर के ऊपर चंद विकेट्स को साइडलाइन करके 1 नेट्स खड़े किए जाते हैं, 2-3 नेट्स खड़े किए जाते हैं और उसमें टीमें प्रैक्टिस करती हैं जब आउटडोर करना होता है। इंडोर फैसिलिटी द ओवल में मौजूद है, आउटडोर नेट्स नहीं है, सो उसके लिए ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया जाता है, जो कि एक नॉर्म है, हर टेस्ट मैच में होता है। सो उसके बाद सुनने में आया कि जब यहाँ प्रैक्टिस चल रही थी तो एक कूलर आ गया था, तो दूसरा कूलर लाया तो वो पिच के करीब था, तो जब पिच के करीब हुआ, अच्छा एक और किस्सा वो मैं सुनाऊंगा जो मुझे पता चला। सो पिच के जब करीब लेकर आया तो उसने पीछे से बदतमीजी से जो भी सपोर्ट स्टाफ का बंदा था जो कूलर लेकर आ रहा था उससे बदतमीजी कर छोड़ी, और उसका गुस्सा फिर गौतम गंभीर आया और एकदम से बड़ी ऑल्ट्रकेशन हुई, जहां गौतम गंभीर नहीं बोला जाओ जिसको कंप्लेन करनी है कर दो, मैं नहीं कर रहा, तुम इस तरह नहीं बात कर सकते। अब आपस में क्या बात हुई है वो सुनाई किसी को नहीं दे रही है। इस वजह से जो वो उसने आगे से कुछ जवाब दिया और गौतम गंभीर तब के भाई गौतम गंभीर ने तो ऐसे फिंगर उसके ऊपर तान के रखी थी, हालांकि बॉडी अगर देखे ना तो उस बंदे की बॉडी बहुत बड़ी नजर आ रही थी, वो जो है वो सांड नजर आ रहा है और गौतम गंभीर उसके सामने खड़े एक बच्चे के तौर पे नजर आ रहे हैं। लेकिन जो है वो गौतम गंभीर ने उसकी ऐसी की तैसी कर दी, और गौतम गंभीर का आपको मालूम है वो बंदा जो है वो ऐसे मामलात में वैसे ही जो है वो पहल करता है। गौतम गंभीर ने फिर अचके सुनाई, वो चुप हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से और मजे की चीज ये कि आगे से ये भी स्टेटमेंट आई है गौतम गंभीर की भी कि आपको पता ही है कि जो ओवल का ये जो पिच क्रिएटर है ये इजी पर्सन नहीं है, ये मतलब उनको पहले से ही आइडिया था। बट द पॉइंट इज क्या ये नेसेसरी था? देखिए ये छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, ग्राउंड्समैन ने भी हरकत की तभी तो गौतम गंभीर चिल्लाया है ना। इससे पहले भी तो इतने टेस्ट मैचेस हुए, 4 मैचेस हुए, क्या हमने सुना कि बिल्कुल ही होता है ना मुंह मारी, ये नासों पे नासें एक दूसरे के अंदर देकर, जैसे मैं तुम्हें कैसे गौतम गंभीर और कामरान अकमल की जो लड़ाई हुई थी ना, याद है ना एशिया कप में, जब घुस गए थे एक दूसरे की सांसों में सांसें इन्होंने उलझा ली थी अपनी, उस तरह नहीं हुआ, उस तरह नहीं हुआ, उस तरह हो भी नहीं सकता था। अगर फेस ऑफ हो भी जाता तो गौतम गंभीर ज्यादा से ज्यादा अगर सीधा भी देखकर बात करता तो वो लियो की छाती होती उसके आगे, तो वो उस तरह करना वो हो नहीं सका, बट हुई है। अब इसमें ना
आ गए एज यूजुअल ये जो है हमारे ग्रोसरी वाले इंडियन मीडिया वाले, कब खुश करोगे तुम हमें? कभी तो साल में एक आधी मरतबा में खुश कर दिया करो है।